गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। कल हमने फैक्टर और मल्टीपल्स दोनों पढ़े थे। आज हम प्राइम नंबर देखेंगे और उसके बाद कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में आए और वन के टेबल में आए। वे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए और वन के टेबल में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 अपने टेबल में आता है, उसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है और वन के टेबल में आता है। 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। 5, 7, 11 ये सारे वे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। ओके, इट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय अदर नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये नंबर क्या होते हैं? ये खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। एक तो खुद से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 2 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि वे नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए, ऐसे भी कह सकते हैं आप। या फिर सिंपल आपको याद रखना है कि वे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, वे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। ओके, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। इसके 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से? एक तो 1 होगा, एक अपने आप वही होगा, इटसेल्फ होगा। एज हम 11 लें तो 11 जो है वो सिर्फ 11 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। यानी कि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। अब हम 11 को एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम, और 11 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तब भी ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, यानी रिमाइंडर नहीं बचा। दैट मीन्स इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 होता है, एक इटसेल्फ, यानी कि वो अपने आप खुद होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 है, 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 4 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कितने हो गए इसके फैक्टर? 3, यानी 2 से ज़्यादा हो गए। जब किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो क्या होते हैं? नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ओके, सेम ऐसे 6 है। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और 6 से तो कर ही सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं। तो इसमें कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 फैक्टर हो गए, यानी 2 से ज़्यादा है। दैट मीन्स 6 क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया। दैट मीन्स वे नंबर जो 2 से ज़्यादा फैक्टर रखते हैं, यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ओके, इट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय इट्स फैक्टर, और ये अपने फैक्टर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 4 है, 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, तो 4 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं रिमेन रहेगा। सेम ऐसे ही 9 है, 9 का फैक्टर क्या हो सकता है? 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में देखेंगे कि हम किसी नंबर को देख के कैसे बता सकते हैं कि वो उस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 2 से देखने के लिए कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? या तो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 1s प्लेस पर 0 आए, 2 आए, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर आ जाए। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास 500, तो 500 में 0 है 1s प्लेस पर यहाँ पर। दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला एक और नंबर है हमारे पास 156, इसमें लास्ट में 1 प्लेस पर क्या है? 2 है, सॉरी 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट इज़ एन इवन नंबर, यदि वो कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ओके, अब ये है जैसे 98 है, आप बताइए 98 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? लास्ट में यानी कि इसकी 1s प्लेस पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, यानी कि ये नंबर कैसा हो गया? इवन हो गया, यानी कि ये 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 से कैसे चेक करें? तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम जितनी भी डिजिट है नंबर में उन सब का सम कर लेंगे। ठीक है,
और सम करने के बाद देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे ये वाला नंबर हो गया हमारे पास 1 1 1, इन तीनों को ऐड कर लो, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, जैसे एक और नंबर ले लेते हैं हम 156। ओके, अब 156 में इन सबको प्लस कर दीजिए आप, 1 + 5 + 6, ठीक है, 5 + 1 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, तो दैट मीन्स 12 3 के टेबल में आता है, चेक करिए 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है हमारा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 को कैसे चेक, 4 से कैसे चेक करें कि कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट जो 2 डिजिट है, लास्ट में जो 2 डिजिट है किसी की नंबर भी, वो या तो 0 होनी चाहिए, आइदर 0 या तो 0 होनी चाहिए, या फिर वो जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 500 है, इसकी लास्ट 2 डिजिट कैसी है, 0 है, दैट मीन्स ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 632 है हमारे पास, ठीक है, तो 632 की लास्ट 2 डिजिट क्या है, 32 है। 32 अब आप चेक करिए कि 4 के टेबल में आता है कि नहीं, 32 4 के टेबल में आता है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि 632 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है 5, डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ डिजिट एट इट्स वंस प्लेस 0 और 5। अगर लास्ट में वंस प्लेस पर, किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 है या फिर 5 है, तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 500 है, लास्ट में क्या है 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या है 6 है, ना तो 0 है ना ही 5 है। ओके, यानी कि ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये हो गया 750, इसके लास्ट में क्या है 0 है। ओके, तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा।